रिसेंट में आपने इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। इजराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान पर मिसाइलें दाग दी। उसके बाद जवाबी हमले में ईरान ने भी कई सारे देशों में मिसाइली हमले किए। बट 1979 से पहले इजराइल ईरान के रिश्तों की कहानी कुछ और थी। इजराइल और ईरान आपस में क्लोज एलाई हुआ करते थे, जबकि 1948 में जब इजराइल एज अ कंट्री उभर कर सामने आया तो ईरान ऐसा देश था जिसने इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करा था एज अ कंट्री। 1979 से पहले ईरान में मोनार्की हुआ करती थी और वहां के रूलर मोहम्मद शाह हुआ करते थे और उनका मानना था कि अपने देश में वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा इजराइल के साथ उनका रिलेशन एज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन था अपने नेबरिंग जो अरब कंट्रीज है उनको काउंटर करने के लिए। इजराइल ईरान के बीच काफी अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। इजराइल ईरान को वेपन एक्सपोर्ट करता था और ईरान इजराइल को ऑयल एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा दोनों ने काफी सारे ज्वाइंट ऑपरेशन भी किए, जिसमें से एक ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्लावर के नाम से जाना गया, जिसमें वो दोनों ने मिसाइल डेवलपमेंट पे काम करा। इसके अलावा दोनों की सीक्रेट एजेंसीज भी आपस में कोलैबोरेट करके काम करती थी कई सारे ऑपरेशंस पे। इजराइल जिनका पैलेस्टीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट था उसको एज अ एंटी इस्लामिक कंट्री की तरह प्रोजेक्ट किया जाता था और ईरान में बैठे हुए इस्लामिक स्कॉलर्स को ये बात पसंद नहीं आती थी कि ईरान का इजराइल के साथ रिलेशन रहे। तो ऐसे में जब 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और मोहम्मद शाह को वहां से उनकी जनता ने परेशान होकर हटा दिया और अयतुल्ला खोमेनी को सुप्रीम कमांडर बनाया गया, तो वहां से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो खत्म हुए और साथ ही इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत भी हो गई।